दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही बेसिक ग्रामर के साथ ये स्टोरी है। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत ही बेसिक लेवल का ग्रामर का यूज़ किया गया है। उसके अलावा दोस्तों, इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वुड कटर एंड द ईगल। क्या मतलब हुआ? वुड कटर का मतलब होता है लकड़ी काटने वाला, या कह सकते हैं लकड़हारा। और ईगल का मतलब होता है चील। द वुड कटर एंड द ईगल मतलब कि लकड़हारा और चील। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ वुड कटर वॉज गोइंग थ्रू आ फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें वॉज लगाया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, गोइंग थ्रू का मतलब होता है किसी जगह से होकर गुजरना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, आ वुड कटर एक लकड़हारा, वॉज गोइंग थ्रू आ फॉरेस्ट एक लकड़हारा एक जंगल से होकर गुजर रहा था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन एक लकड़हारा, एक लकड़ी काटने वाला एक जंगल से होकर गुजर रहा था। He saw that an eagle had got caught in a net spread by the bird catcher। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। SEE का मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है SAW सॉ। ही सॉ उसने देखा, दैट की एन ईगल एक चील, हैड गॉट कॉट। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। CATC कैच का मतलब पकड़ना, और ये थर्ड फॉर्म है कॉट। तो ये जब हम किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? एन ईगल हैड गॉट कॉट मतलब एक चील फंसी हुई थी, हैड गॉट कॉट फंसी हुई थी, इन आ नेट, नेट मतलब जाल, एक जाल में, स्प्रेड बाय द बर्ड कैचर, बर्ड कैचर मतलब पक्षी पकड़ने वाला, मतलब एक जिसे फैलाया गया था एक पक्षी पकड़ने के द्वारा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही सॉ दैट एन ईगल हैड गॉट कॉट इन अ नेट स्प्रेड बाय द बर्ड कैचर मतलब उसने देखा कि एक चील पक्षी बर्ड कैचर के द्वारा, मतलब कि एक जो चील, उसने ये देखा कि एक जो चील है वो पक्षी पकड़ने के द्वारा, पक्षी पकड़ने वाले के द्वारा जो जाल है, फैलाया हुआ जाल है, उसमें वो फंसी हुई थी। द वुड कटर हर्ड द ईगल कॉलिंग फॉर हेल्प। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। HEAR का हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, HEAR और सेकंड, और जब इसमें आप डी लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? द वुड कटर मतलब लकड़हारे ने, हर्ड सुनी, द ईगल, ईगल को सुना, ईगल की आवाज़ को सुना, कॉलिंग फॉर हेल्प मतलब कि वो मदद के लिए उसकी पुकार को सुना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द वुड कटर हर्ड द ईगल कॉलिंग फॉर हेल्प मतलब कि लकड़हारे ने चील की
जो पुकार थी मदद के लिए उसको उसने सुना। ही रैन एंड फ्रीड द ईगल। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। RUN, रन का मतलब होता है दौड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है रैन। ही रैन, वह दौड़ा, एंड फ्रीड, और दोस्तों FREE, फ्री का मतलब होता है मुक्त करना, किसी को आज़ाद करना, और डी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो ये सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और फ्री का मतलब होता है किसी को आज़ाद करना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड फ्रीड द ईगल, और उसने चील को आज़ाद कर दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही रैन एंड फ्रीड द ईगल, मतलब वह दौड़ा और चील को आज़ाद कर दिया। द ईगल थैंक्ड द वुड कटर एंड फ्लू अवे। THANK, दोस्तों थैंक का मतलब होता है किसी को धन्यवाद देना, धन्यवाद कहना, और ये सेकंड फॉर्म है। ED लगाने के बाद सेकंड फॉर्म है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। द ईगल थैंक्ड द वुड कटर, मतलब कि चील ने वुड कटर को, लकड़हारे को धन्यवाद दिया, धन्यवाद किया। एंड फ्लू अवे, और वो उड़कर चली गई, और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, एंड फ्लू अवे, और उड़कर वो चली गई। चलिए आगे देखिए। सम डेज पास्ट, दोस्तों पास्ट का मतलब है गुजर जाना। सम डेज पास्ट मतलब कुछ दिन गुजर गए। वन डे, एक दिन। द वुड कटर वॉज सिटिंग ऑन अ स्मॉल माउंड एंड हैविंग हिज लंच। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, वॉज सिटिंग, और MOUND, माउंड को आप नोट कर सकते हैं। माउंड का मतलब होता है टीला। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सम डेज पास्ट, कुछ दिन गुजर गए। वन डे, एक दिन। द वुड कटर वॉज सिटिंग ऑन ए स्मॉल माउंड, मतलब एक दिन जो लकड़हारा था वो एक स्मॉल माउंड मतलब एक छोटे टीले पर बैठा हुआ था। एंड हैविंग हिज लंच, हैव का मतलब होता है ग्रहण करना, खाना। एंड हैविंग हिज लंच, और वो अपने लंच को, अपने दोपहर के भोजन को खा रहा था। चलिए आगे देखिए। Suddenly the same eagle came and swooped at his food. Suddenly मतलब कि अचानक। द सेम ईगल, सेम का मतलब होता है वही, मतलब कि अचानक। द सेम ईगल, अचानक जो वही जो चील थी, केम वो आई, एंड सूप्ड एट हिज फूड। दोस्तों SWPP, सूप का मतलब है झपटना। आप इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नोट कर सकते हैं, SWPP, सूप, और यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है सूप्ड, क्योंकि ये सेकंड, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो आप इसके मीनिंग को नोट कर लीजिए। सूप का मतलब होता है झपटना, और सेकंड फॉर्म है सूप्ड। तो अर्थ क्या हुआ? सडनली द सेम ईगल केम एंड सूप्ड एट हिज फूड, मतलब अचानक वही जो चील थी वो आई, एंड सूप्ड एट हिज फूड, और वो उसके खाने पर झपटी। वाइल सेविंग हिज फूड द वुड कटर लॉस्ट हिज बैलेंस एंड रोल्ड डाउन द माउंट। क्या अर्थ हुआ? वाइल सेविंग हिज फूड, वाइल का मतलब दौरान, वाइल सेविंग हिज फूड मतलब अपने खाने को बचाने के दौरान। द वुड कटर लॉस्ट हिज बैलेंस, जो वुड कटर था, लकड़हारा था, लॉस्ट, और ये लूज की सेकंड फॉर्म है, लॉस्ट हिज बैलेंस, उसने नियंत्रण खो दिया, उसने नियंत्रण को गंवा दिया। एंड रोल्ड डाउन द माउंड, और वो रोल डाउन मतलब होता है लुढ़क जाना, और वो उस माउंट से, उस टीले से वो नीचे लुढ़क गया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी अच्छे से देख सकते हैं कि एक छोटा सा टीला है, जहाँ से वो जो लकड़हारा था वो बैठकर खाना खा रहा था, और जब चील ने उसके ऊपर, उसके भोजन पर, उसके खाने के ऊपर वो झपटी, तो उसका भी बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। चलिए आगे देखिए। द वुड कटर सॉ द ईगल एंड रिकॉग्नाइज्ड हर इमीडिएटली। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। द वुड कटर सॉ द ईगल, मतलब कि वुड कटर ने, लकड़हारे ने चील को देखा, एंड रिकॉग्नाइज्ड हर। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचानना, RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज। और रिकॉग्नाइज फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, रिकॉग्नाइज्ड, और ये सेकंड फॉर्म हो गई। तो क्या मतलब हुआ? एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, और उससे पहचान लिया, इमीडिएटली, तुरंत।
तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द वुड कटर सॉ द ईगल एंड रिकॉग्नाइज्ड हर इमीडिएटली, मतलब वुड कटर ने, लकड़हारे ने चील को देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। ही फेल्ट वेरी एंग्री दैट ही हैड हेल्प्ड द अनथैंकफुल ईगल। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये फील की सेकंड फॉर्म है FEEL। फील का मतलब होता है महसूस होना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट। ही फेल्ट वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आया, दैट की ही हैड हेल्प्ड, उसने की थी। और दोस्तों यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ही हैड हेल्प्ड की उसने मदद की थी, द अनथैंकफुल ईगल, उस अनथैंकफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एहसान फरामोश। अनथैंकफुल ईगल मतलब एहसान फरामोश चील। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही फेल्ट वेरी एंग्री, मतलब उसे बहुत गुस्सा आया कि ही हैड हेल्प द अनथैंकफुल ईगल, मतलब उसे बहुत गुस्सा आया कि उसने इस एहसान फरामोश चील की मदद की थी। चलिए आगे देखिए। बट द ईगल सैड, लेकिन जो ईगल थी, जो चील थी, उसने कहा, सर श्रीमान, आ पॉइजनस स्नैक वॉज बिहाइंड यू टू बाइट यू। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों पॉइजनस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जहरीला। तो उसने क्या कहा कि श्रीमान, सर मतलब श्रीमान या महाशय, श्रीमान, आ पॉइजनस स्नैक वॉज बिहाइंड यू, मतलब एक जहरीला सांप आपके पीछे था, टू बाइट यू, आपको काटने के लिए। आई सूप्ड ऑन योर फूड, मतलब मैं आपके भोजन पर, मैं आपके खाने पर झपटी। टू सेव योर लाइफ, आपके जीवन को बचाने के लिए। फ्रॉम द पॉइजनस स्नैक, जहरीले, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हो, उसने क्या कहा कि मैं आपके भोजन पर, मैं आपके खाने पर झपटी आपके जीवन को जहरीले सांप से बचाने के लिए। सेव योर लाइफ फ्रॉम द पॉइजनस स्नैक। आई वॉन्टेड टू थैंक यू इन दिस वे, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। वॉन्ट का मतलब चाहना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है वॉन्टेड, और थैंक मतलब धन्यवाद देना। आई वॉन्टेड टू थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती थी, इन दिस वे, इस तरीके से। चलिए आगे देखिए। देन द वुड कटर टर्न बैक, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, पलटना। देन द वुड कटर टर्न बैक, जो वुड कटर था, लकड़हारा था, वो पीछे मुड़ा। एंड सॉ, और उसने देखा, द स्नेक, और उसने सांप को देखा। सो इसलिए, ही थैंक्ड द ईगल फॉर सेविंग हिज लाइफ, इसलिए ही थैंक्ड द ईगल, उसने चील को धन्यवाद किया, फॉर सेविंग हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए उसने चील को धन्यवाद किया। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी का जो सार है, या कह सकते हैं कहानी का जो नैतिक शिक्षा है, जो इससे हमें एक मॉरल एजुकेशन मिलती है, वो ये है कि कई बार हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के जीवन में करते हैं, और कई बार हम उनको अनजाने में भी कर देते हैं। लेकिन जो ये छोटे छोटे हमारे द्वारा ये किए गए जो छोटे छोटे से काम, या फिर छोटे छोटे से जो एहसान होते हैं, जो कई बार हम करके याद भी नहीं रखते, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा इस टाइप का कोई हमारा भी वक्त होता है, तो उस टाइम पर कुदरत के द्वारा हमें उन चीज़ों का बदला भी मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छे कामों को करते रहना चाहिए। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि ये जो लकड़हारा था, जो जंगल की तरफ जा रहा था लकड़ी काटने, और उसने जब देखा कि एक चील जो है वो जाल में फंसी हुई है और वो मदद के लिए पुकार रही है, तो उसको उसके ऊपर दया आई और उसने उसे आज़ाद करा दिया। और शायद उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि यही जो चील है वो एक दिन उसके जीवन को बचाएगी। और जब वो व्यक्ति लकड़हारा एक टीले पर बैठकर खाना खा रहा था, तो सांप उसके पीछे था जो उसको काटने वाला था, लेकिन जो चील थी उसे शायद अपने ऊपर किया गया एहसान उसे याद था, और वो आई और उसने उसकी खाने के ऊपर झपटी, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो गिर गया, और इस तरह से उसका जो जीवन था वो बच गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमने देखा कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए छोटे से काम के कारण उसका जीवन बच गया। तो इससे यही चीज़ हमें पता चलती है कि हमें जीवन में हमेशा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, और दूसरों की सेवा यदि करने का मौका मिलता है, यदि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है, तो हमें हमेशा ही उस चीज़ के लिए काम करना चाहिए, हमेशा ही दूसरों की भलाई करना चाहिए। क्योंकि यदि हम दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो इससे हमारा जीवन में भी अच्छाइयाँ ही आती हैं। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कहानी आपको कैसी लगी, कहानी का मॉरल कैसा लगा। और हमेशा की तरह मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आज भी मैं आपको होमवर्क दूंगा।
मैं आपको 2 वर्ड्स बताऊंगा, आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं उनका इस्तेमाल करके। चलिए आप उनको नोट कर लीजिए। पहला है फेल्ट, FELT। दोस्तों FEEL, फील का मतलब होता है महसूस करना, और वो फील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट। तो आप कोई सी भी फॉर्म, चाहे फर्स्ट फॉर्म चाहे सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। आप चाहें तो फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहें तो सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब आप दूसरे वर्ड को नोट कर लीजिए। दूसरा वर्ड है बाइट, BITE। दोस्तों बाइट का मतलब होता है काटना, और ये एक वर्ब है। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ब का प्रयोग करना है। तो इस तरह से मैंने आपको आज 2 वर्ड्स दिए हैं, और दोनों ही मैंने आपको वर्ब दी हैं। पहला है फील और दूसरा है बाइट। तो आपको इनका प्रयोग करके 2 वाक्यों में बनाने हैं और आपको उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए आपका थैंक यू सो मच। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको आज की कहानी और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके एक लाइक से या फिर एक सब्सक्राइब से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे लगता है कि हाँ, ये आपको वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, और इस तरह के जो आपका जो मोटिवेशन होता है वो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है नए वीडियोस लाने का और भी ज़्यादा अधिक मेहनत करने का। तो यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।